He's an IAS officer. So in a very serious interview, you said that Animal जैसी फिल्म नहीं बननी चाहिए. एनिमल जैसी एक फिल्म हमारे समाज को कम से कम 10 साल पीछे ले जाती है, नहीं बननी चाहिए. मैं लिख के देता हूँ. There is no course, there is no teacher can make you a filmmaker and director. यार कभी ऐसा हुआ कि तुमने कोई मूवी देखी हो और तुम्हारा मूड ही ख़राब हो गया हो एकदम से सडनली, मतलब तुमने मूवी देखी और मूड ख़राब, ठीक है. या फिर कोई ऐसी वेब सीरीज़ देख ली कि जिसने तुम्हें रुला के रख दिया हो, ठीक है. मुझे आज भी याद है कि मैंने कुछ साल पहले देखी थी तारे ज़मीन पर, वो ईशान अवस्थी वाली, ठीक है. बहुत ही अच्छी मूवी थी और उस मूवी को देखने के बाद मैं रोया तो नहीं ऑब्वियसली, लेकिन हाँ थोड़ा चुप सा ज़रूर हो गया था. लेकिन आज सवाल ये है कि क्या कोई भी मूवी या फिर कोई भी कंटेंट, जैसे लोग बोलते हैं कि इस तरह की मूवीज़ हमें नहीं देखनी चाहिए, इस तरह की मूवीज़ का हमारे समाज पर गलत असर पड़ता है, तो सवाल आज ये है कि क्या कोई भी मूवी या कोई भी तरह का कंटेंट या फिर कोई भी फिक्शनल कैरेक्टर हमको इतना बदल सकता है कि हम पूरी तरह से मतलब इन्फ्लुएंस हो जाएं, पूरी तरह से चेंज हो जाएं, ठीक है. किसी भी कैरेक्टर को अडैप्ट करके हम उसी की राह पर चलना शुरू कर दें. मतलब कि सीधे सीधे सवाल ये है कि क्या मूवीज़ और शोज़ हमारे ऊपर कोई परमानेंट इफ़ेक्ट करती हैं, क्या हमें वो परमानेंटली बदल के रख देती हैं. तो आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ को पूरे प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ठीक है. कोई भी इमोशनल कॉन्टेक्स्ट हम नहीं यूज़ करेंगे, बस रियल टॉक करेंगे कि क्या मूवीज़ हमारे ऊपर परमानेंट इफ़ेक्ट करती हैं या नहीं. सबसे पहले एक बात को समझते हैं, ठीक है. कोई भी आप मूवी या कोई भी वेब शो देखते हो तो आप उसने ना इमोशनली कनेक्ट करते हो. ऑब्वियसली मूवीज़ या वेब सीरीज़ बनाई ही इसलिए जाती हैं कि आप उससे इमोशनली कनेक्ट कर सको, ठीक है. मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हाँ ऑडियंस मेरी इससे इमोशनली कनेक्ट करेगी, ठीक है. तो कोई भी कंटेंट बनाया जाता है आप उससे इमोशनली कनेक्ट करते हो. कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये कहानी मेरे ही ऊपर बनाई गई है. कभी कभी इतना रिलेटेबल चीज़ें लगने लगती हैं कि लगता है यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब मेरी बातें लीक होने लगी, ठीक है. तो देखो इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है. हमारे ब्रेन में ना मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है. ये न्यूरॉन्स देखो कोई ये अलग सा टर्म नहीं है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है. ये न्यूरॉन्स वो होते हैं जब आप किसी के इमोशंस को मतलब समझने में हेल्प करती है. आप किसी के भी इमोशंस को समझ रहे हो तो यही न्यूरॉन्स हेल्प कर रहे हैं आपको कि आप किसी के इमोशंस को समझ पा रहे हो. इसीलिए जब हम किसी कैरेक्टर को रोते हुए देखते हैं या फिर किसी भी स्ट्रगल से गुजरते हुए देखते हैं या फिर उस कैरेक्टर का समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा होता है, ठीक है, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी उसे धक्के मार के बाहर निकाल ली है, तो जब हम किसी भी कैरेक्टर को कठिन समय से गुजरते हुए देखते हैं तो हमें ना बहुत ही बुरा लगता है. इमोशनली हम उतने समय के लिए हिल जाते हैं, मोस्टली जब हमारा फेवरेट कैरेक्टर होता है. इसीलिए जब हम किसी कैरेक्टर को रोते हुए देखते हैं या फिर किसी भी स्ट्रगल से गुजरते हुए देखते हैं, ठीक है, उसे एफर्ट करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ना तकलीफ होती है. हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगता है कि यार हम भी तो इन्हीं चीज़ों से गुजर रहे थे, हम भी इन्हीं चीज़ों से गुजरे हैं या फिर गुजर रहे हैं, ठीक है. तो वो चीज़ें रिलेटेबल लगने लगती हैं, ठीक है. इसीलिए आप दूसरों के इमोशन को समझ पा रहे हो, वो न्यूरॉन्स आपके काम कर रहे हैं. तो इसीलिए लगता है कि यार ये कहानी मेरी ही है, ठीक है. बट ये जो इफ़ेक्ट होता है आपको, जो इमोशनली हिला के रख देती है, ये इफ़ेक्ट बहुत ही टेम्परेरी होता है. इसका कोई परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं होता है. जब तक मूवी चल रही है, जब तक शो चल रहा है, तब तक आप उसके मूड में रहते हो. जैसे ही शो ख़त्म उसके घंटे 2 घंटे बाद वही वापस जॉब चलने लगती है, वही वापस ऑफिस चलने लगता है, वही वापस कॉलेज चलने लगता है. सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाता है. बट हाँ उतने समय के लिए लगता है यार अब क्या होगा मेरी लाइफ का, यार ये मूवी तो ऐसा सिखा गई, ये मूवी तो ऐसा कर गई, इसमें तो ऐसा हो गया, ठीक है. बहुत ही टेम्परेरी इफेक्ट होता है. इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि किसी भी मूवी का कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है हमारे ऊपर. तो क्या इसका मतलब हुआ कि किसी भी मूवी या किसी भी शो का हमारे ऊपर इफेक्ट होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. हर शो का इफेक्ट होता है बट जब पहले से ही हमारे अंदर कुछ छुपा हुआ हो. मतलब कि थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि एक ट्रिगर पॉइंट क्या होता है और पूरी तरह से बदलना क्या होता है, ठीक है. जब तक आपके अंदर कुछ छुपा हुआ पहले से नहीं है तब तक आप किसी कैरेक्टर को पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है. तो इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं और ट्रिगर और चेंज के बीच में डिफरेंस को समझते हैं. समझो एक मूवी ना एक मैच स्टिक है, मतलब कि एक माचिस की तीली है. बट अगर आपके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट ही नहीं है जिससे कि आग लगाई जा सके, मतलब कोई ऐसा फ्यूल ही नहीं है, कोई जज्बात नहीं है आपके अंदर, कोई किसी तरह की सोच नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, मतलब कुछ भी आपके अंदर किसी तरह का इमोशन है ही नहीं, तो आपके लिए ना मूवी बस एक मूवी बन के रह जाती है. वो सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है, उसका आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंसान के अंदर पहले से ही कोई कन्फ्यूजन, कोई डिप्रेशन या कोई गिल्ट छिपा हुआ है, ठीक है, तो और वो कोई ऐसी फिल्म देख लेता है जो उसके उस इमोशन को छू जाती है, ठीक है, उस टाइम के लिए उसे लगता है कि यार कितना रिलेटेबल है, मैंने भी लाइफ में ऐसी गलती की है, मैंने भी इस डिप्रेशन से गुजरा हूँ, मैं भी इस स्ट्रगल से गुजरा हूँ, तो ना उतने टाइम के लिए उस इमोशन को छू जाती है. वो मूवी उस इंसान के इमोशन को ट्रिगर करती है. बहुत ध्यान से सुनना, उस इंसान के इमोशन को
ट्रिगर करती है, उसे इन्फ्लुएंस, उसे परमानेंटली चेंज नहीं कर देती है, उसे ज़िंदगी भर के लिए डिप्रेशन में नहीं डाल देती है, उसे सिर्फ ट्रिगर करती है, इमोशनली ट्रिगर करके रख देती है, इन्फ्लुएंस नहीं कर देती है पूरी तरह से। और वहीं अगर एक इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, अपने इमोशंस पे उसका पूरा कंट्रोल है, तो एक मूवी ना उसके लिए सिर्फ एक कहानी बन के रह जाती है। यार क्या ही है उसके अंदर, जब कोई जज्बात ही नहीं है, उसने ऐसी कोई गलती नहीं करी, या फिर वो ऐसा कुछ लाइफ में अचीव ही नहीं करना चाहता जो एक मोटिवेशनल मूवी में देख रहा है, मतलब कोई तरह का फ्यूल ही नहीं है उसके अंदर, तो माचिस से क्या खाक आग लगेगी, आग क्यों लगेगी भाई, कोई जज्बात ही नहीं है। उसने मूवी देखी, मूवी खत्म हो गई, एक कहानी थी, बढ़िया थी, मज़ा आ गया, ठीक है, तो उसके लिए ना वो मूवी सिर्फ एक कहानी ही बन के रह जाती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जब ना लोग ब्लेम करते हैं मूवीज़ को, अगर सोसाइटी में कुछ गलत काम होता है तो लोग अगर मूवी को ब्लेम करने लगते हैं कि यार उस मूवी को देखकर उस बंदे ने ऐसा कर दिया, उस मूवी को या उस वेब सीरीज़ को देखकर उस बंदे ने ऐसा कदम उठा लिया, या उस मूवी या उस वेब सीरीज़ को देखकर ये बंदा इस राह पर चल पड़ा। देखो ये चीज़ पूरी तरीके से सच नहीं होती, सच होती है यार, देखो टेम्परेरी तरीके से उस बंदे पर इफ़ेक्ट कर सकती है, बट परमानेंटली उसे इफ़ेक्ट नहीं करती। उसके अंदर ऑलरेडी पहले से वो चीज़ थी, बस उस इमोशन को उस मूवी या वेब सीरीज़ ने ट्रिगर कर दिया। मतलब कि जैसे मैं किसी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहा हूं, और अगर मैंने किसी मूवी या वेब सीरीज़ में देख लिया कि एक बंदे ने एक बंदे को चोट पहुंचा दी और चोट पहुंचाने के बाद वो बच निकला, तो उस टाइम पर उस मूवी ने मुझे ट्रिगर कर दिया अंदर से कि हाँ, किसी को चोट पहुंचाने के बाद ऐसा भी होता है कि हाँ शायद मुझे सज़ा मिले ही ना, मैं भी शायद इस तरह से बच जाऊं। तो इसका यही मतलब हुआ वो मूवी मुझे ट्रिगर कर रही है, मतलब कि मैं पहले से ही अंदर से वैसा हूँ। मेरे अंदर जब किसी को चोट पहुँचाने की इच्छा ही नहीं है कभी, तो मूवी मेरे लिए चाहे जो करे, वो मुझे क्या मतलब है, वो चोट पहुँचा रहा है या फिर वो मर्डर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मुझसे क्या ही मतलब है। मैंने देखा, मेरे लिए मूवी ख़त्म, बात ख़त्म वहीं पर। आपने 13 रीजन्स वाई ज़रूर सुना होगा, नेटफ्लिक्स पर एक शो आया था सुसाइड्स पर। लोगों ने बताया और बहुत सारी रिपोर्ट्स ने भी ऐसा बोला कि उस शो के आने के बाद मतलब सुसाइड रेट्स एकदम से बढ़ गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या इस शो ने लोगों को इतना इम्पैक्ट कर दिया, मतलब कि सुसाइड्स करने पर मजबूर कर दिया? देखो नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में स्टडीज़ ने बताया था कि जिन लोगों ने भी सुसाइड्स किए वो पहले से ही इमोशनली डिस्टर्ब थे, जिन्होंने उस शो को देखने के बाद ऑब्वियसली यार एक ट्रिगर पॉइंट उनको मिला होगा, बट हाँ, अगर पूरा रीज़न तुम उस शो को दे रहे हो तो ये गलत बात है। मतलब कि उसने उनको परमानेंटली इफेक्ट नहीं दिया था कि यार तुम जाके सुसाइड कर लो, उसमें ऐसा कुछ भी बताया नहीं था कि जाके सुसाइड कर लो, ठीक है। वो इमोशनली डिस्टर्ब थे, उन्होंने उस शो को देखा, वो ट्रिगर हुए और उन्होंने वैसा कदम उठा लिया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जोकर मूवी का। किसने ही जोकर मूवी नहीं देखी होगी, ठीक है, द लेजेंडरी जोकर मूवी। देखो जोकर मूवी को बहुत सारे लोगों ने बोला कि इस मूवी ने वॉयलेंस को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था वॉयलेंस को, लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने भी इस चीज़ को प्रूव किया था कि यार देखो, किसी ने इस मूवी को पर्टिकुलरली देखकर कोई क्राइम नहीं किया, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने एक मूवी देखी और उससे लोग क्राइम करने पर मजबूर हो गए। लेकिन हाँ, एक चीज़ बार बार बोली गई, जो लोग पहले से ही डिस्टर्ब थे उन्होंने ज़रूर उस मूवी को देखकर क्राइम किया। बात फिर यहाँ पर वही ट्रिगर वाली आ रही है कि उस मूवी ने उनको ट्रिगर किया। कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने डायरेक्टली ही उस मूवी को देखने के बाद क्राइम अटेम्प्ट कर दिया हो, ठीक है। तो वही बात होती है यार कि परमानेंटली तो इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट हाँ ट्रिगर ज़रूर करती है। और अगर किसी के अंदर पहले से ही कोई ऐसा खतरनाक इमोशन छिपा हुआ है तो वो मूवी या वेब सीरीज़ उस बंदे के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। देखो ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसको बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, जैसे कि एनिमल आई थी, उसको भी मतलब बोला गया वॉयलेंस को ग्लैमराइज कर दिया, ये वो। मिर्ज़ापुर आई थी, ये वो, मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ और वेब सीरीज़ बनी हुई हैं जिस पर लोगों ने बोला कि ये मूवीज़ हमारे सोसाइटी को खोखला कर रही है, हमारे सोसाइटी को पीछे ले जा रही है, हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रही है, हमारी यूथ को बर्बाद कर रही है। यार ऐसा कुछ नहीं होता, वो एक कंटेंट है, लोग उसे देख के इंटरटेन होते हैं, घंटे 2 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। भाई वेब शो ख़त्म हो गया, उसके बाद वापस से उनकी चीज़ों में नई नई चीज़ें आने लगती हैं, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता यार। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हो तुम कि कोई मूवी या कोई कंटेंट किसी सोसाइटी को पीछे लेके जा रही है। तो जिन लोगों ने भी मूवीज़ को देखकर गलत कदम उठाए, देखो मूवी उन्हें पूरी तरह से बदलने नहीं आई थी। मूवी ये कह सकते हो कि सिर्फ उनके अंदर के जो इमोशंस थे उनको ज़ुबान दे देती है बोलने के लिए। बेज़ुबान होते हैं वो जब तक वो ऐसा कोई कंटेंट नहीं देख लेते जो उनके इमोशन से हिट नहीं करता। अगर वो कोई भी ऐसा कंटेंट देखते हैं जो उनके इमोशन को ट्रिगर कर जाता है, मतलब कि उनके क्राइम को, उनके अंदर के
इमोशन को एक जुबान मिल गई है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा मैं भी कर सकता हूँ, बस वो ट्रिगर हो जाते हैं, वहीं पे गलत चीज़ें हो जाती हैं किसी भी मूवी के ज़रिए। देखो मैं ना एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कोई बंदा ना बहुत ज़्यादा फिटनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसे बॉडी शॉडी बनाने में इंटरेस्ट है उसका, और स्पोर्ट्स में या एथलीट में जाने में इंटरेस्ट है। उसने फिर मूवी देख ली, जैसे दंगल मूवी देख ली आमिर खान की, या रॉकी मूवी देख ली। तो ऐसी मूवी देखने के बाद हो सकता है बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करे, एकदम से आग जल जाए उसके अंदर, ठीक है, और अगले दिन से वो जिम जाने का प्लान बनाए कि अब मुझे जिम जाना है भाई, ठीक है, मतलब कैसे भी ज़्यादा जिम करके जिम जाना है मुझे। लेकिन अगर वहीं जगह पे कोई ऐसा बंदा दंगल या रॉकी जैसी मूवी देख रहा है जिसको फिटनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, मतलब भाड़ में जाए फिटनेस, क्या ही मतलब, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मेरी बॉडी ठीक है, आई एम हैप्पी, ठीक है, तो वो दंगल मूवी देखे, रॉकी मूवी देखे, या कोई भी आर्मी की मूवी देखे, मतलब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई किसी भी चीज़ से, ठीक है। अगर उसके अंदर देशभक्ति ही नहीं है तो वो उरी देखे या फिर इंडियन देखे, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जिसके अंदर कोई जज्बात नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो वो मूवी उस पर इफ़ेक्ट नहीं करेगी। कोई भी दंगल या फिर कोई भी रॉकी जैसी मूवी उसको इफ़ेक्ट नहीं कर सकती भाई, उसको क्यों मोटिवेट करेगी जब उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उस पर्टिकुलर फील्ड में। देखो अक्सर आपने देखा होगा कि शादी में ज़रूर आना और एस्पिरेंट्स जैसे शोज़ देखकर बहुत सारे लोग जो है ना IAS बनने का सपना देखने लगते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि आज देखिए मैंने शादी में ज़रूर आना, उसके बाद एक सपना अंदर उठता है बहुत ज़्यादा कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठीक है, IAS बनने का ख्वाब उठता है, रात में सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश व्रश करते हैं, वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है भाई, कुछ IAS नहीं बनना, ठीक है। और जब सच्चाई का पता चलता है तो मूवी वूवी नहीं याद रहती है, ठीक है। तो यही होता है कि यार ऐसे शोज़ देखने के बाद सबका IAS PCS बनने का मन करता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, वो सिर्फ टेम्प्रेरी इफ़ेक्ट होता है, उतने टाइम के लिए बहुत ज़्यादा आग लग जाती है अंदर, लेकिन हाँ उसका परमानेंट कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है कि एक बार मैंने शादी में ज़रूर आना देख ली तो बस अब तो ज़िंदगी भर के लिए वो मोटिवेशन मेरा बन गया कि अब तो मतलब ज़िंदगी भर IAS बनने का मोटिवेशन मेरे अंदर रहेगा, अब मैं तो कैसे भी करके क्रैक करूँगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा, लेकिन IAS बन के ज़रूर रहूँगा। तो सेम लॉजिक इमोशंस पे भी अप्लाई होता है, मतलब कि जो मूवीज़ और शोज़ होते हैं वो हमारी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि वो एक मिरर होता है। कभी कभी वो इस मिरर को बहुत बड़ा कर देते हैं, बहुत ही एग्जीग्रेट कर देते हैं। पर हमेशा याद रखना, कोई भी मूवी या कोई भी शो या कोई भी कंटेंट हमें कुछ अंदर से बना नहीं सकता है जब तक कि हम खुद से अंदर से बनने के लिए इच्छुक ना हो। ना हमें कोई कैरेक्टर अच्छा बना सकता है, मतलब कि अगर आपने कोई मोटिवेटेड मूवी देखी और अगर आपके अंदर एफर्ट्स करने की ही क्षमता नहीं है, आप एफर्ट करने में ही इंटरेस्टेड नहीं हो, तो आप कुछ भी नहीं बन सकते हो। और अगर आपके मतलब आपने कोई मूवी देखी और आपको किसी कैरेक्टर ने बहुत भड़का दिया कि वायलेंस करो, क्राइम करो, ये करो, फलाना करो, तो फिर भी आपके अंदर कोई भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिस मतलब आप किसी भी गलत काम में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप नहीं करोगे यार वैसा, ठीक है। तो कोई भी मूवी या कोई भी शो बस एक मिरर है, कभी कभी उस मिरर को बड़ा कर देती है, एग्जेग्रेट कर देती है, बस इससे ज़्यादा और मूवीज़ या शो कुछ है नहीं। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा कि कोई भी मूवीज़ और शो जो होता है वो हमारे अंदर एक टेम्प्रेरी इफेक्ट ज़रूर ला सकता है, कभी कभी हाँ वो इफेक्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है, बट हाँ कोई भी मूवी या शो हमारे अंदर लॉन्ग टर्म चेंज तभी ला सकता है जब हम खुद अंदर से कुछ बनने के लिए रेडी हों, मतलब कि हमारे अंदर भी जब कहीं ना कहीं एक चिंगारी भड़क रही होती है तभी मूवी और शो आग का काम कर सकती है। अदरवाइज़ कोई मूवी या कोई शो हमें बदलने की ताकत नहीं रखती। मूवीज़ कभी भी हमें पूरी तरह से बदलती नहीं है, वो बस हमें हमारा असली चेहरा दिखाती हैं, या कभी कभी कह सकते हो कि उस चेहरे को और ज़्यादा क्लियर तरीके से दिखाती हैं। अगर तुम किसी फिल्म को देख के इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, या फिर किसी सीन ने तुम्हारा दिल छू लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी सडन टाइम पर उसने तुम्हें अचानक से चेंज कर दिया। वो फीलिंग तुम्हारे अंदर पहले से थी, तुम पहले से मोटिवेटेड थे उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, बस उस फिल्म ने तुम्हारे अंदर के उस इमोशन को जगाया है, उस इमोशन को भड़काया है। अगर कोई मूवी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, अगर कोई मूवी तुम्हारे लाइफ का किसी भी तरह से कोई भी हिस्सा नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका कंटेंट तुम्हारी रियलिटी से मैच ही ना करता हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ हर मूवी लवर को कि मूवी से डरने की नहीं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि मूवीज़ और वेब सीरीज़ या फिर किसी भी तरह का यार कंटेंट, यूट्यूब पे शॉर्ट्स हो गया, यूट्यूब पे वीडियोज़ हो गई, यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्म्स हो गई, इंस्टाग्राम पे शॉर्ट फिल्म्स हो गई, वीडियोज़ हो गई,
कोई भी कंटेंट आप देखते हो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होना चाहिए, उससे आपको ट्रिगर नहीं होना है यार, मतलब कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, वो चीज़ आपको नहीं कंट्रोल कर रही है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो कोई भी मूवीज़ या वेब शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, वो हमें बदल नहीं सकती जब तक हम खुद ना चाहें। तो आप बताओ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, क्या किसी मूवी या वेब सीरीज़ ने आपके अंदर छुपे हुए इमोशन को छू लिया हो या उसे जगा दिया हो? क्या आपने किसी मूवी को देखकर कुछ महसूस किया हो जो आप पहले से ही फील कर रहे थे? कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे आपकी सोच सुननी है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें ये वीडियो उन लोगों के साथ जो ऑलमोस्ट हर मूवी को देखकर इमोशनली हिल जाते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर ऐसी ही और प्रैक्टिकल बातें सुनना चाहते हो। आई नो कि मेरे कंटेंट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, कॉलेज के कामों में बिजी रहता हूँ, इसीलिए यूट्यूब पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। बट अब पक्का है कि वीडियोस प्रॉपर आएंगी, रियल टॉक्स होंगी, हर चीज़ हर टॉपिक पर डिटेल में बात होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद पे ध्यान दो और अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करो। किसी भी मूवी को, किसी भी वेब सीरीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।